छोटा मतलब न्यू बॉर्न, अभी वो चल भी नहीं पा रहा, अभी वो बात भी नहीं कर पाता, तो उसके हाथ में फ़ोन होता है। पता चला है कि इस जो ये मोबाइल स्क्रीन का जो है, स्क्रीन का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। छोटे बच्चों में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ये शिकायत करके कि ये बच्चा जी बिल्कुल बात नहीं कर रहा है किसी के साथ, ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये सिर्फ मोबाइल लेके बैठा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोबाइल फ़ोन इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी बन गए हैं, और बने भी क्यों ना। मोबाइल फ़ोन के इतने सारे फ़ायदे हैं। मोबाइल फ़ोन पर एक क्लिक कर देने से इंसान का काम बआसानी और घर बैठे हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ समय पीछे जाए, कोविड-19 की अगर हम बात करें, कोविड-19 में हमारे बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई थी, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन्स के साथ मुंसलिक हो गए। लेकिन वो वक्त की ज़रूरत थी। कोविड-19 के बाद मोबाइल फ़ोन हमारे बच्चों की आदत में कब तब्दील हो गया, ये हमें पता ही नहीं चला। कोविड-19 से पहले हम बच्चों को खेल के मैदानों में खेलते कूदते पाते थे, लेकिन इस वक्त अगर हम बच्चों की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो हम उन्हें सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के साथ मसरूफ़ पाते हैं। और जब ये मोबाइल फ़ोन हमारे बच्चों की आदत में तब्दील हो गए, हमने ये भी नहीं सोचा कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बच्चों की ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा पर कितने मनफी असरात पड़ते हैं। यही सब जानने के लिए हमने डॉक्टर यासिर से बात की। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना था। देखिए, जैसे आपने सही बताया कि आजकल जो हम देख रहे हैं ट्रेंड देखें कि अभी बच्चा अभी छोटा मतलब न्यू बॉर्न, अभी वो चल भी नहीं पा रहा, अभी वो बात भी नहीं कर पाता, तो उसके हाथ में फ़ोन होता है। ये अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ये था ये ट्रेंड, लेकिन ज़्यादा हुआ तब से जब से कोविड का जो सिनेरियो हुआ, इसमें बहुत ज़्यादा वो घर पे ही रहे बच्चे, और फिर घर पे रह के उनकी जो क्लासेस भी एकेडमिक्स वो थ्रू वर्चुअल मीडियम हो रहा था, तो उस पर ज़्यादा इनका स्क्रीन टाइम बढ़ने लगा। अनफॉर्चुनेटली ये इसके बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट पे, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, वो मेंटल डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट पे। इनफैक्ट ये रिकमेंड किया गया है कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है एक बॉडी है, उन्होंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको बिल्कुल आपको स्क्रीन नहीं दिखाना, उनके हाथ में बिल्कुल मोबाइल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रांगली रिकमेंड किया है। ये क्यों बोला गया है? ये इसलिए बोला गया क्योंकि तहकीक में, रिसर्च में पता चला है कि इस जो ये मोबाइल स्क्रीन का जो है, स्क्रीन का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। वो है फिर अगर आप फिजिकली बात करें, फिजिकली बच्चा अगर स्क्रीन यूज़ करे बहुत टाइम तक, उसमें फिर उसका जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा सीडेंटरी हो जाता है, उसकी वजह से वो ओबीज हो जाता है, और उसके बगैर उसकी जो है आई हेल्थ पे, जो उसकी आंखें हैं उस पर बुरा असर पड़ता है, रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है। आप किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से पूछें, वो बताएगा कि आजकल वो एक ट्रेंड देख रहे हैं कि बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चे बहुत ये ना ऐनक की ज़रूरत पड़ रही है उनको, तो ये इसी स्क्रीन की वजह से। अगर मेंटल हेल्थ पे बात करें, बच्चों में हमने देखा है, छोटे बच्चों में बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं ये शिकायत करके कि ये बच्चा जी बिल्कुल बात नहीं कर रहा है किसी के साथ, ये अपनी दुनिया में मस्त है, ये सिर्फ मोबाइल लेके बैठा होता है, या इसमें वो ये अब लैंग्वेज डिले हो रही है, या जो डेवलपमेंट है, नॉर्मल जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो डिले हो रही है। वो अगर फिर हम जब हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, बच्चों हम पूछते हैं उनका क्या है, कैसा उनका रहता है पूरा दिन शेड्यूल, तो उसमें पता चलता है कि वो सिर्फ स्क्रीन लेके होते हैं, और जब ये स्क्रीन लेके वो कंटिन्यू यूज़ करते हैं, इसका देखा गया है कि ये जो ब्रेन की डेवलपमेंट पे सीधे असर पड़ता है। ये रिसर्च में देखा गया है कि स्क्रीन की लाइट से, जो स्क्रीन की लाइट आती है वो सीधे ब्रेन में थ्रू आइज़ के थ्रू, रेटिना के थ्रू आपके ब्रेन में चली जाती है, और उसमें फिर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी हो जाती है इस बच्चे में, जैसे मेलाटोनिन की कमी हो जाती है, ये भी देखा सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, और भी कुछ न्यूरोट्रांसमीटर उनकी कमी हो जाती है। उसकी वजह से फिर इनमें बिहेवियरल चेंज आ जाते हैं, ये फिर इनके स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनका बिहेवियर में एग्रेशन आ जाता है, इरिटेबिलिटी आती है, या
ऑटिस्टिक फीचर्स भी होते हैं, ऑटिज्म जैसे फीचर्स आने लगते हैं कि उनमें वो सोशली ऑकवर्डनेस आ जाती है, वो बात नहीं कर पाते, उनको पता नहीं होता कि कैसे सोशलाइज करें, या उनके जो स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं। तो ऑटिज्म के होने के खतरात भी हो जाते हैं ऐसे बच्चे में। तो इसीलिए स्ट्रांगली रिकमेंड है कि 5 साल की उम्र से कम के बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन नहीं दिखा। अगर आप 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, उनमें रिकमेंड किया गया है कि दिन में 1 से 2 घंटे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं। जी सर, जैसा अभी हम देखते हैं छोटे से छोटे बच्चे अब ड्रग के साथ मुलविस हो गए हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। क्या आप इस चीज़ को ड्रग्स के साथ जोड़ते हैं कि जो बच्चे अक्सर फ़ोन के साथ लगे हुए होते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, मतलब अपने घर वालों से भी बात नहीं करते, बाद में पता चलता है कि भाई ये तो ड्रग्स कर रहा है, इसने तो उस गेम में ये हार गया, अब ये ड्रग्स कर रहा है। क्या आप उस चीज़ को इससे जोड़ते हैं? देखिए, ड्रग जो एडिक्शन है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें यही बोर्डम होना, या पीयर प्रेशर की वजह से, या क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चों में आमतौर ये रीजंस देखे गए, या रोल मॉडलिंग, या जो अनफॉर्चुनेटली जो ग्लैमराइज आजकल जो ड्रग्स को, या अब निकोटीन भी, सिगरेट भी एक ड्रग है, उसको जिस तरीके से फिल्म में ग्लैमराइज किया जा रहा है। जैसे एक रिसेंट न्यूज़ आई थी, जो ये अभी रिसेंट एक मूवी KGF करके रिलीज हुई थी, उसमें स्मोकिंग को इतना ग्लैमराइज किया गया था कि बच्चे ने उसको इमिटेट किया उस हीरो को, और वो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उसने इतनी स्मोकिंग की थी। तो ये फैक्टर ज़्यादातर बच्चों में, या पेरेंट्स का बिल्कुल नॉन इन्वॉल्वमेंट होना बच्चे की लाइफ में, क्वालिटी टाइम नहीं देना, सुपरविजन नहीं रहना पेरेंट्स का, तो ये वजूहात रहते हैं कि ये ड्रग्स। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप हमने ये भी ट्रेंड देखा है कि एक नेट के थ्रू, अगर इंटरनेट के जरिए अगर एक्सेस रहे, फ्री एक्सेस रहे बच्चों में, विदाउट सुपरविजन, पेरेंटल सुपरविजन, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गलत चीज़ों में, गलत लोग उनको ट्रैप करते हैं, जिसमें वो ड्रग्स को सेल करते हैं थ्रू डार्क नेट, जिसको कहते हैं डार्क वेब, उसके थ्रू ड्रग्स की खरीद फरोख्त होती है। तो वो भी देखा गया है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं ड्रग एडिक्शन में, अगर बच्चों की बात करें। जी सर, अभी पेरेंट्स के लिए आपका क्या मशवरा रहेगा जिससे वो अपने बच्चों पे जो ये असरात पड़ रहे हैं इनको रोक सके? देखिए, पेरेंट जो है ना, पेरेंट एक रोल मॉडल है बच्चे के लिए। बच्चा कहीं सीख के नहीं आता वहीं से, बच्चा वही सीखता है जो एनवायरनमेंट में, उसके माहौल में हो रहा हो। ठीक है, तो अगर जो हम बात करें फ़ोन की, हम लोग जब पेरेंट घर पे फ़ोन यूज़ करेंगे तो बच्चा भी वही चीज़ सीखता है। हम ही लोग बच्चे को फ़ोन की तरफ धकेलते हैं, फ़ोन एडिक्शन की तरह, या जिसको हम बिहेवियर एडिक्शन कहते हैं, उसकी तरफ धकेलते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चे आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता, तो बच्चे को अगर खाना खिलाना होता है, वो अपना काम इजी करने के लिए अपनी उनको फ़ोन रखते हैं सामने, कुछ लगा के यूट्यूब पे कार्टून लगा के फिर खाना खिलाते हैं उनको, उनका उससे काम इजी हो जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे क्या होता है, इससे उनमें, बच्चों में इस चीज़ की फिर आदत हो जाती, फिर वो फिर से वो बार बार उस फ़ोन को मांगते हैं, डिमांड करते हैं। क्योंकि देखा गया है कि ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है। ये जो मोबाइल यूज़ करना, स्क्रीन यूज़ करना ज़्यादा, एक बिहेवियरल एडिक्शन है। ये आपके दिमाग पे असर करता है बच्चे की, फिर वो बार बार वही मांगेगा। और जो गेम्स की भी आपने बात की, हम गेम्स देते हैं बच्चों को खेलने के लिए। आजकल कुछ गेम्स ऐसी हैं जिनमें उनकी जो सॉफ्टवेयर है, या वे गेम्स इसी बेसिस पे बनाई गई हैं कि वो एडिक्टिव हो जाए, क्या कि बच्चा उस पर ज़्यादा खेले। उसमें वो रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा होता है कि बच्चे की जहनियत पे असर करता है, उसको मज़ा मिलता है, उसको प्लेजर मिलता है, और प्लेजर जब बार बार मिले तो वो फिर बार बार वही चीज़ करेगा, वही गेम खेलेगा। फिर इसी में वो फिर अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं वो इग्नोर करता है, और फिर वो इस चीज़ का एडिक्शन हो जाती है इन गेम्स की। जी सर, अब पेरेंट्स के लिए आपकी क्या राय होगी कि वो बच्चे को ऐसा क्या कराए? पेरेंट्स का यही है कि वो बच्चे के साथ टाइम गुजारें, ठीक है, क्वालिटी टाइम गुजारें, बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व रहें, बच्चे के साथ बात करें, उसके इमोशंस इम्पॉर्टेंट है। हम
फिजिकल हेल्थ, जैसे हम फिजिकल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इमोशनल हेल्थ पे भी फोकस करें कि बच्चा कैसा है, कैसा फील कर रहा है, बच्चे की जहन में क्या क्या चल रहा है, ताकि एक कम्युनिकेशन रखें बच्चे के साथ, ताकि वो अगर कभी बच्चा परेशान होता है या कुछ फीलिंग्स है उसकी, वो बच्ची फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और दूसरी बात है कि बच्चे पे ज़्यादा हम स्ट्रेस ना दें, पर्टिकुलरली जो आजकल के पेरेंट्स हम देख रहे हैं कि एकेडमिक्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, हम उनको सिर्फ सक्सेस की तरफ दिखाते हैं, सक्सेस सक्सेस सिर्फ सर तुम्हें जी एग्ज़ाम पास करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, हम फेलियर की बात नहीं करते। फिर क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, जब वो सक्सेस की बात करो आप, कभी कभार बच्चा फेल भी हो सकता है, नॉर्मल चीज़ है। तो वो फेलियर जब फेस करता है वो बच्चा पहली बार, उसको ही डजंट नो हाउ टू डील विद दैट फेलियर, तो वो फिर ऐसी चीज़ें करता है वो, तो या फिर डिप्रेशन में चला जाता है, या पुराना खासा जो हमने देखा है सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों में, एकेडमिक फेलियर हो जाता है, सुसाइड की तरफ चला जाता है, या रिलेशनशिप इश्यूज हो जाती हैं तो सुसाइड। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने वो लाइफ स्किल्स नहीं लाई होती बच्चों में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है कि इमोशनल रेगुलेशन, कैसे वो रेगुलेट करें इमोशंस को, या डिसीजन मेकिंग, या क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, या पेयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें, ये चीज़ें आपको बच्चे को स्ट्रेस डील करने में हेल्प करती हैं। जी सर, थैंक यू सो मच।